नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ एडवांस एकेडमी पे। तो आज हम सीखने जा रहे हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जिसे हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। यानी एसआई। तो इस एसआई निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। एसआई बराबर है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ये एसआई निकालने का बिल्कुल साधारण फॉर्मूला है जो आप सब लोगों को पता भी होगा। P मतलब मूलधन, आर दर, टी समय और 100 तो 100 है। ये है एसआई निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले की मदद से अगर मुझे P निकालना हो तो ये 100 यहाँ गुणा हो जाएगा SI इंटू में 100 और अपॉन में R इंटू में T। ये हो गया आपका P निकालने का। इसी से अगर मुझे R निकालना हो SI इंटू में 100 P इंटू में T, और इसी से अगर मुझे T निकालना हो टाइम SI इंटू में 100 P इंटू में R। ये तो हैं कुछ बेसिक फॉर्मूले इस चैप्टर के। अब थोड़ा और समझ लेते हैं। एक होता है मिश्र धन। मिश्र धन जिसे हम बोलते हैं ए मतलब अमाउंट। मिश्र धन क्या है? मूलधन प्लस जो भी आपका इंटरेस्ट है ये आप इसमें जोड़ दो, आपका निकल के आ जाएगा मिश्र धन। तो ये तो थे कुछ बेसिक फॉर्मूले जिनका यूज होने वाला है। अब एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में आपको आर परसेंटेज दिया है तो आपको फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही क्वेश्चन को कर सकते हो। इस आर परसेंटेज का मतलब है आर बटे में 100। इसका मतलब होता है अगर आपका मूलधन 100 रुपये है तो एक वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वो हो जाएगा आर। आर परसेंट का मतलब है कि अगर धन 100 है तो एक वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा आर। इसे आप ऐसे समझ लो, मान के चलिए क्वेश्चन में आपको कह रहा है 5,000 रुपये का 5% की दर से और 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताएंगे। ये मूलधन है, ये रेट है और ये टाइम है। हमें रेट दिखा हुआ है 5%। 5% को बोलते हैं 5 बटे में 100। इसका मतलब है अगर आपका मूलधन 100 है तो आपका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 5, लेकिन कितने साल का होगा? ये तो हो जाएगा 1 वर्ष का। और क्वेश्चन में आपको बोला है 3 वर्ष। जब 1 वर्ष का साधारण ब्याज 5 है तो 3 साल का कितने हो जाएगा? दूसरे साल का भी 5, तीसरे साल का भी 5। तो हम कह देंगे 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो आ जाएगा 15। अगर 100 रुपये है 5% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज हो गया 15। उसने 100 की वैल्यू को आपको दे दिया 5,000, तो 100 की वैल्यू हो गई 5,000। तो ये कितने टाइम है? देखो ये इसका 50 गुना है, तो आप इसको भी 50 गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 750 रुपये। तो अगर आपको रेट दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बात और समझते हैं क्वेश्चन शुरू करने से पहले। मान लीजिए आपको कोई एग्जाम्पल दिया है, आपको प्रिंसिपल यानी मूलधन दिया है, मान लो 1250। रेट हमें दिया हुआ है 6% और टाइम आपसे बोलता है 4 वर्ष। तो आप इसे देखिए कैसे कर सकते हो। या तो आप सीधे फॉर्मूले में रख दो कि ऐसा ही होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसकी गुणा यहाँ भी कर सकते हो। देखो इसकी गुणा यहाँ कर दी, अगर मैं इसकी गुणा यहाँ कर दूँ तो मेरा मूलधन हो जाएगा, ये 0 हो गया और 6 पंजे 30 बचे 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 1 6 कम 6 और 1 ये 7। मैंने इसकी गुणा जब यहाँ कर दी तो अब मेरा मूलधन हो गया 7,500 और रेट मेरे पास बचा 1%, क्योंकि ये सारा मैं यहाँ उठा के लिया है तो इसे बोलेंगे 1%। और टाइम आ जाएगा 4 वर्ष।
यानी आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो या और कैसे कर सकते हो, अगर मैं इसकी गुणा यहाँ कर दूँ इस मूलधन की टाइम पे, तो मेरा जो मूलधन हो जाएगा 12.5 चौक होता है 5000। इसको तो मैंने छेड़ा नहीं है। और अब मेरा टाइम कितना हो जाएगा 1 वर्ष। तो मेरा कहने का मतलब ये था, जैसे मुझे SI निकालना है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, तो मैं चाहूँ PR की गुणा एक साथ कर दूँ या PT की या RT की। तो अब हमें कब और कैसी गुणा करनी है सवालों को देख के। जैसे अगर मैं ये विकल्प देखूँ, अगर मैं इसकी गुणा 6 से करूँ तो थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे जटिल हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने इसकी गुणा 4 से करी तो यहाँ मुझे आसान हो गया कि 5000 का 6% निकालना है बस 1 साल का। तो 5000 का 6% देखो कितना होता है 300 रुपये। तो मैं डायरेक्ट ही कह दूंगा कि जो हमारा जो साधारण ब्याज है वो 300 रुपये। इससे भी आप निकाल सकते हो, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो अब कुछ क्वेश्चनों की मदद से समझते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले देखते हैं इस बुक में क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 1। गोपाल ने अमोल से 8000 रुपये साधारण ब्याज पर उधार लिए और 3 वर्ष बाद मूलधन से 1440 रुपये अधिक का भुगतान किया। मूलधन से 1440, इसका मतलब 1440 है ब्याज। तो आपको ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। तो मूलधन आपको दिया हुआ है, जो उधार लिए थे वो है 8000। टाइम आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन ने 3 वर्ष, और जो साधारण ब्याज है वो है 1440। तो हमें निकालना क्या है, रेट। अब रेट का फॉर्मूला होता है SI इंटू में 100 P इंटू में टाइम। तो SI आपको दिया है 1440 गुणा में 100, मूलधन आपको दिया है 8000 और टाइम आपको कितना दिया है 3। बस इसे सॉल्व कर दो, 1 2 3 1 2 3। तो 8 या 24 और 24 ठीक होते हैं 144। तो आपका जो रेट आया वो आया 6%। अगर हमें रेट दिया होता तो हम डायरेक्ट रेट के फॉर्मूले से कर रहे थे, उनके फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के, जैसे हमने एग्जाम्पल में समझा था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये कहता है 10.5% वार्षिक की दर से किसी धन का एक निश्चित समय का साधारण ब्याज है 2835। यदि 6 माह का साधारण ब्याज 236.25 रुपये हो तो मूलधन क्या होगा। यानी सवाल ने सबसे पहले तो आपको रेट दी हुई है 10.5%। उसके बाद बोला इस रेट से एक निश्चित समय का साधारण ब्याज तो है 2835, मगर फिर आगे उसने बोल दिया यदि टाइम हो 6 माह और SI आपको दिया हुआ हो 236.25, तो इस SI के लिए इस समय का और इस रेट का साधारण ब्याज दिया हुआ है। तो आपको मूलधन पूछ रहा है इस पे। तो देखिए 6 महीने को पहले तो आपको निकालना है मूलधन। मूलधन का फॉर्मूला हो जाएगा SI इंटू में 100। रेट है आपको दिया हुआ 10.5 और समय 6 माह 6 महीने, महीने को साल बना देंगे 12 से भाग करके। ये 12 तो पहुंच गया ऊपर, 6 से जाएगा 2 बार, 2 जीरो इसको काट देगी, पॉइंट के बाद 2 अंक है 2 जीरो, और यहाँ पर लग जाएगा ऐसे। 105 से जब आप इसे काटोगे आएगा 225 बार, और 225 दूनी होता है 450 और 1 जीरो ये भी है, यहाँ लगा दी। तो आपका जो मूलधन निकल के आया वो आया 4500 रुपये। सीधा सीधा फॉर्मूले में हमने लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 3, इसे भी देख लेते हैं। ये कहता है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है तो तिगुना कितने वर्ष में होगा। 10 वर्ष में कोई धन हो रहा है दुगना, तो पूछ रहा है कितने वर्ष में ये हो जाएगा तिगुना। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आया तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर दुगना है आपको, सॉरी इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक ट्रिक की।
कि जो आपसे अब पूछ रहा है, जो अब चाहता है उसे लिख दोगे ऊपर, और जो पहले हो रहा है उसे लिख दोगे नीचे। दोनों में से एक एक घटा दोगे, और जो भी आपको टाइम दिया है उससे आपको गुणा कर देंगे। जब भी ऐसा सवाल होगा इतने वर्ष में इतना गुना, तो कितने वर्ष में कितना गुना, तो जो अब चाहता है वो ऊपर और जो पहले होता है नीचे, दोनों में से एक एक घटाया, गुणा कर दी, समय। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, अब वो क्या चाह रहा है, तिगुना, तो तिगुना मतलब 3, और पहले क्या होता था, दुगुना, दुगुना मतलब 2, दोनों से घटा दिया 1 1, और आपको टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ 10 वर्ष, गुणा कर दो। तो यहाँ ऊपर तो आ गया 2, यहाँ पर आ गया 1, गुणा में 10, तो आपका आंसर कितना आ गया 20 वर्ष। यानी जो हमसे पूछा गया था कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा, 20 वर्ष में तिगुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या कहता है, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना हो जाएगा, टाइम दिया हुआ है 15 वर्ष, और पूछा गया है आपसे रेट। ये सवाल आपसे क्या करता है, या तो आपको टाइम पूछेगा, अगर टाइम पूछेगा तो रेट दिया हुआ होगा, और अगर रेट पूछेगा तो टाइम दिया होगा। इन दोनों में से कोई एक चीज़ दी होगी, दूसरी पूछी जाएगी। ऐसे सवालों को क्या करना है, इसकी भी जरा ट्रिक देखिए। अगर लिखा है दुगुना, 2 गुना, तो आप लिखेंगे 2 गुणा 100 यानी 200, और हमेशा 100 घटा देंगे, तो आप कितना लिखोगे इसे 100। अगर लिखा है 3 गुना, तो इस 3 में 100 की गुणा कर देनी यानी 300, और 100 हमेशा घटा देना है, तो आपको लिखना है इसको 200। मान लो लिखा हुआ है 2.5 गुना, मान लीजिए 2.5 गुना लिखा है, तो 2.5 की कर दो 100 से गुणा यानी 250, और 100 हमेशा घटा दो यानी लिख दोगे 50, और इसी तरह से आगे करना है। अब आप समझ गए होंगे। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या कह रहा है 4 गुना, 4 गुना मतलब 400, और 100 आपने हमेशा घटा दिया, तो ये कितना आ गया आपका 300। पहला काम तो ये है। फिर इनमें से जो एक चीज़ आपको दे रखी है उससे भाग कर दो, हमें टाइम दिया है 15, तो भाग करके कितना आ गया है 20%, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। और अगर रेट दिया होता तो रेट से भाग करते, आपका निकल के आ जाता टाइम। क्वेश्चन नंबर देख लेते 5वें को। 5वें में लिखा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 5 वर्ष में अपना 8/5 गुना हो जाता है। टाइम आपको दिया है 5 वर्ष, और अपना हो गया 8/5 गुना। अपना 8/5 गुना हो गया। इसने ये नहीं कहा इतनी वृद्धि हो गई, बस कह रहा है अपना 8/5 हो गया। इसका मतलब आपने बैंक में पैसा जमा कराया था 5 रुपये, यानी ये तो है मूलधन, और 5 वर्ष बाद ये धन हो गया 8, तो यानी ऊपर वाला धन क्या है आपका अमाउंट है। जो आपने बैंक में पैसा जमा कराया असली पैसा, वो तो है 5 रुपये मूलधन, और हो गया 8, यानी ये हो गया अमाउंट। तो आपको ब्याज कितना मिला, 5 की चीज़ 8 हो गई, 3 रुपये ब्याज मिल गया। अब ये सवाल ऐसा हो गया, देखो मूलधन है 5 रुपये, साधारण ब्याज 3 रुपये, टाइम है 5, आपसे रेट पूछ रहा है, तो रेट का फॉर्मूला है SI इंटू में 100, P और इंटू में टाइम, यानी कितना है 5, 5 × 25 चौक 100, तो आपका रेट कितना निकल के आ गया 12%। यही इस क्वेश्चन ने पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 6। यहां बोला गया है किसी धन पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है। अगर टाइम है 4 वर्ष, तो जो साधारण ब्याज है SI, ये बराबर है मूलधन का 1/4। तो जब भी ऐसा लिखा हो, इसकी वैल्यू इधर वाली होती है और इसकी वैल्यू होती है ये, यानी SI कितना है आपके पास 1, और प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है 4। अब हमारा सवाल ये है टाइम SI प्रिंसिपल,
हमें निकालना है रेट। रेट होता है एसआई इंटू में 100 अपॉन में पी इंटू में टाइम। टाइम कितना लिखा हुआ है 4, सॉरी मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, मूलधन का 1/5 हो जाता है, माफ़ करना 5 था ये, तो मूलधन है 5। यहाँ मैं 5 लिख देता हूँ और यहाँ 4, 5 चौक 20, 5 100, तो रेट आपका कितना आया 5%। ये इसका आंसर है। अब जरा फटाफट से हम क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का आधा है। तो रेट तो आपको लिखा हुआ है 8% और 6 वर्ष का टाइम है 6 वर्ष। फिर यहाँ बोल रहा है जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का आधा है। साधारण ब्याज मूलधन का आधा है। अगर मैं मूलधन को मान लूँ 2x, तो साधारण ब्याज को मैं x लिख सकता हूँ, क्योंकि साधारण ब्याज देखिए मूलधन का आधा है, मूलधन मैंने मान लिया 2x, तो ये हो जाएगा x। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, SI बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अगर मैं यहाँ रखूँ और x की वैल्यू निकालूँ, ये तो x है और p कितना है 2x, r आपको कितना दिया है 8, टाइम है 6/100। तो हम देखेंगे इस x से तो x कट गया। अब जिसकी वैल्यू निकालनी थी जब वही कट गया तो वैल्यू निकलेगी किसकी। तो इसका मतलब है ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 है जो आपसे पूछा गया है, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए इसका आंसर है आंकड़े अपर्याप्त, यानी अनडिफाइंड। आपको पता ही नहीं निकालना क्या है, जो निकालना था वो तो पूरा ही कट गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है यदि दर प्रतिशत और वर्षों में समय के संख्यात्मक मान समान हो तो दर बता रहा है। आपको कह रहा है जो साधारण ब्याज है SI, ये मूलधन का तो है 1/9, और इस सवाल ने कहा है जो रेट है और जो टाइम है इनका संख्यात्मक मान बराबर है। संख्यात्मक मान बराबर, इस लाइन का मतलब होता है, संख्यात्मक मान का मतलब है अगर मान लो रेट है आपका x% तो टाइम भी आपका संख्या में x होगा, ऐसा ये सवाल कहना चाह रहा है। तो इस सवाल को करने की बड़ी सुंदर एक ट्रिक है, लेकिन उसको करने से पहले हम इसका मूल मेथड जानते हैं कि ये होगा कैसे। अभी हमने जाना था इससे पहले के सवाल में कि p का मान 9 है और SI कितना हो गया 1। मैंने मान लिया r पर, इसको रेट को मैंने मान लिया x% और टाइम को भी मैंने मान लिया x, क्योंकि सवाल ने कहा है संख्या में बराबर है। तो SI का फॉर्मूला होता है, अगर SI को मैं 1 रखूं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ये 100 यहाँ पहुँच जाएगा 100, ये 9 यहाँ आ जाएगा, यहाँ कितना आ गया x²। अब मुझे x निकालना है, स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 10/3। ये 10 का होता है, ये 3 का होता है, तो आपका जो x का मान आया वो आया 3 सही 1/3। अगर आपसे रेट पूछा है तो आप कहोगे 3 सही 1/3%, और अगर आपसे टाइम पूछा है तो आप कहोगे 3 सही 1/3, क्योंकि दोनों के तो संख्यात्मक मान बराबर है। तो ये तो हो गया सवाल को करने का पारंपरिक तरीका। अब इस सवाल को ट्रिक से कैसे किया जाता है, तो ट्रिक से करने के लिए आप केवल वहां कर सकते हो जब ये बात आपको दे रखी है कि संख्यात्मक मान बराबर है। फिर आपको क्या करना है, जब भी ऐसा सवाल है कि साधारण ब्याज मूलधन का ये दिया होगा और कहा होगा दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर है, तो जो आपको वैल्यू दी है आप इसे यहाँ लिख दोगे, फिर इनका आप स्क्वायर रूट कर दोगे। इसका होता है 1 और इसका होता है 3। फिर ऊपर आपको 0 लगा देनी है, हमेशा ऊपर 0 लगा दो। तो जब आप ऊपर 0 लगा दोगे और इसे सॉल्व कर दोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा 3 सही 1/3।
लेकिन ये ट्रिक वहीं अप्लाई होगी जब लिखा होगा दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर है। क्वेश्चन नंबर 9 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 9वें सवाल में लिखा है कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि हो जाएगी। रेट आपको दिया है 5% और कह रहा है कि जो आपका धन है 40% बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर आपके पास मूलधन 100 रुपये है तो वो धन बढ़कर हो जाएगा 40% बढ़ जाएगा। 100 का 40% यानी 140 हो जाएगा। ऐसा ही सवाल कह रहा है। अब आपको साधारण ब्याज कितना मिला, आप देखो, आपको तो 40 रुपये साधारण ब्याज मिल गया। तो हमारा सवाल ये रहा, रेट आपको पता चल गई, मूलधन आपको पता है, साधारण ब्याज आपको पता है, आपको निकालना है टाइम। टाइम का फॉर्मूला होता है SI इंटू में 100, P यानी मूलधन, और रेट आपको कितना दिया है 5। 100 से ये कट गया और ये आ गया 8, तो आपका आंसर आ गया 8 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है 8 वर्ष। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कोई धन 15 वर्ष 6 माह में तिगुना हो जाता है तो कितने समय में दुगना हो जाएगा। 15 वर्ष 6 माह में हो गया तिगुना, तो कितने वर्ष में हो जाएगा दोगुना। अभी हमने ऐसा सवाल किया था कि जो अब पूछ रहा है उसे ऊपर लिखेंगे और जो पहले होता था उसे लिखेंगे नीचे, दोनों में से एक घटा देंगे और किसकी गुणा कर देंगे, टाइम की, यानी वर्षों की। तो देखिए अब वो चाह रहा है दुगुना, पहले होता था तिगुना, एक एक मैंने घटा दिया और समय की मुझे गुणा करनी। समय लिखा है 15 वर्ष 6 महीने, तो आप 15 वर्ष 6 महीने को ऐसे लिख सकते हो। इसे हम बोलेंगे 15 दूनी 30 और 1 31, यानी 31/2 वर्ष। अब मैंने ये हटा दिया। देखो यहाँ सॉल्व करो, यहाँ सॉल्व करके क्या आया, ऊपर तो आया 1, यहाँ आ गया 2, गुणा में 31/2। ये तो कट नहीं रहा है तो आप इसे लिखोगे 31/4, यानी 7 से 7 चौक 28, 3/4 वर्ष। लेकिन जो हमारा आंसर है वो ऐसे तो है नहीं, हमारे आंसर में लिखा है 6 वर्ष 3 महीने, या 7 वर्ष 9 महीने, या 8 वर्ष 3 महीने, या 9 वर्ष 6 महीने। तो आप देख सकते हो 7 वर्ष वाला एक ही आंसर है बी। तो हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं 7 वर्ष 9 माह, या मुझे इसे सॉल्व करना है इसे, तो ये तो 7 वर्ष है और 3/4 वर्ष को महीने में बदलने के लिए मुझे 12 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी आ जाएगा 9 माह। तो आपका जो राइट आंसर आया वो ऑप्शन नंबर बी है, 7 वर्ष 9 महीने में हमारा धन दुगना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है 12% साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने समय में दुगना हो जाएगा। रेट आपको दिया हुआ है 12% और ये कह रहा है दुगना हो जाएगा। अभी हमने कहा था ऐसा सवाल, अगर दुगना लिखा है तो 200 और 100 हमेशा घटा दो, तो ये कितना आ गया 100। अगर रेट दिया है तो रेट से भाग कर दो, टाइम आ जाएगा। टाइम दिया है तो टाइम से भाग कर दो, रेट आ जाएगा। तो जब आप इसे भाग करोगे ये आ जाएगा 8 सही 1/3 वर्ष, या तो आपका आंसर ये है। लेकिन इस क्वेश्चन में 8 सही 1/3 नहीं लिखा, ये महीने में चाहता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 8 वर्ष। और 1/3 वर्ष को महीने में बदलने के लिए 12 से कर दो गुणा, तो ये आ जाएगा 4। तो आपका आंसर आ जाएगा 8 वर्ष 4 महीने के अंदर 12% की रेट से कोई धन दुगना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 12। देखो क्या कहता है, अशोक ने 15,000 रुपये 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिए और 2700 रुपये ब्याज दे दिया। ब्याज की दर बतानी। ये तो बड़ा साधारण सा सवाल है, ब्याज की दर, सॉरी रेट हमें बताना है। तो उसने ब्याज कितना दिया है, ब्याज उसने दिया है 2700 रुपये।
SI इंटू में 100, और आपको मूलधन कितना दिया हुआ है 15,000, टाइम कितना दिया हुआ है 3, तो 3 जीरो से 1 2 3 जीरो ये कटा, 3 से जाएगा 3 27 90, और 15 छिक होते हैं 90, तो रेट आपकी निकल के आई 6%। बस इतनी सी बात पूछी है आपसे। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है 800 रुपए का 3 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है 920, यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि कर दी जाए तो अब मिश्र धन क्या होगा। यानी अगर आपका कोई धन 800 है तो वो 3 वर्ष बाद उसका जो अमाउंट निकल के आता है मिश्र धन होता है वो होता है 920 रुपये। सवाल ने कहा है अगर रेट में 3% की वृद्धि हो जाए तो अब ये वाला जो अमाउंट है ये कितना होगा। देखो इसे कैसे करेंगे, आप इस सब को छोड़ दो, खाली इस पे ध्यान दो। 800 का 3% निकाल दो, 800 का 3% होता है 24। जब मैंने 800 का 3% निकाला तो 24 आया। इसका मतलब 800 पे 3% के हिसाब से 1 साल का ब्याज बना 24, लेकिन मेरा ये धन कितने साल में हो रहा है 3 साल, तो 3 साल का जो ब्याज बन जाएगा वो बन जाएगा 72 रुपये। अगर रेट 3% बढ़ जाए तो मेरा ब्याज 72 रुपये बढ़ जाएगा। तो अगर मैं ये बढ़ा हुआ ब्याज इस पे जोड़ दूँ 299, तो मेरा जो अमाउंट निकल के आएगा 3% बढ़ने के कारण वो आ जाएगा 992 रुपये, और यही हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में हो जाता है 690, 3 वर्ष में हो जाता है यानी ये 690 है अमाउंट मिश्र धन, और 5 वर्ष में हो जाता है 750 रुपये, तो बताएं मूलधन। तो इसका मतलब है 3 वर्ष में जो अमाउंट लगा के हो गया सवाल ये तो है 690, और 5 वर्ष में हो गया 750। तो ज़्यादा वाला अमाउंट मैं ऊपर लिख देता हूँ। ऊपर लिखने से मुझे फ़ायदा ये होगा कि मैं जब इसको घटाऊंगा तो बड़े से छोटा घटा सकता हूँ। या मैंने घटाया 0, या मैंने घटाया 60, और इधर घटाया तो 2 वर्ष। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब मेरा धन 3 साल में इतना था और 5 साल में इतना हो गया, ये धन यहाँ से जब यहाँ बढ़ा तो कितने रुपए बढ़ गए 60 रुपये। तो ये 60 रुपये इस पर क्यों बढ़े होंगे, क्योंकि ये 3 से 5 साल हो गया, यानी 2 साल का ब्याज इसमें और इंक्लूड हो गया, ये आया 60 रुपये। यानी ये जो 60 रुपये है ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज है। मुझे निकालना है 1 वर्ष का साधारण ब्याज, तो ये 2 वर्ष का था, अगर मैं 2 से भाग कर दूं तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकल के आ गया 30 रुपये। लेकिन सवाल मेरे से बोल रहा है कि मूलधन बताओ। अब देखिए मूलधन आप कैसे निकालोगे, या तो इससे निकाल दो या इससे। अगर मैं इससे निकालूं ये कम है, अगर मैं इससे निकालूं ये कितने साल का मिश्र धन है 3 साल का, इसका मतलब इसमें 3 साल का ब्याज जोड़ा हुआ है। अगर मैं 3 साल का ब्याज इससे घटा दूं मूलधन आ जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ इससे निकालना तो यहाँ मुझे कितने साल का ब्याज घटाना पड़ेगा 5 साल का, तो मैं इससे निकालता हूँ, ये थोड़ा कम है, ये है 690। इसमें कितने साल का ब्याज शामिल है 3 साल का, 1 साल का है 30, 3 साल का हो गया 90। अगर मैं 90 घटा दूं तो मेरा मूलधन कितना निकल के आ गया 600, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। कोई धन साधारण ब्याज पर 2/1/2 वर्ष यानी 2.5 वर्ष में हो रहा है 1012, और 4 वर्ष में हो रहा है 1067.2, तो ब्याज की दर बताना है। 2.5 वर्ष मैंने ऐसे लिख दिया, 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष में हो गया 1012, और 4 वर्ष में हो गया 1067.2। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह मैं घटा देता हूँ। यहाँ आ गया 0.2, यहाँ पर आ गया 5, और यहाँ पर आ गया 5, यहाँ घट के आ गया 1.5 वर्ष। इसका मतलब है ये 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज है। अगर मैं 1 वर्ष का निकालना चाहता हूँ तो मुझे किससे भाग करना पड़ेगा, इसे
1.5 से भाग करना पड़ेगा, तो ये मैंने काट दिया। तो 3 से जाएगा 5 बार, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और 3 चौक 12, तो 18 दूनी 36 और 8, ये आ गया मेरे 1 साल का साधारण ब्याज। मेरे से पूछा गया है रेट बताओ, लेकिन सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ मूलधन। तो मूलधन मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, ये अमाउंट है 1012, इसमें कितने साल का ब्याज है? 2.5 साल का। तो देखो ये तो हो गया 1.5 साल का ब्याज, ये हो गया 1 साल का। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो 2.5 साल का ब्याज हो जाएगा। 8 से 8 और 2 10, 0, 6 और 5 यानी 12 का 2 हासिल 1, 5 और 3 8 और 1 9, ये मैंने घटा दिया 0 2, 920 रुपये तो निकल के आया मेरा मूलधन। लेकिन मुझे तो रेट निकालना है। रेट का फॉर्मूला होता है SI इंटू में 100 मूलधन और गुणा में टाइम 1। अगर मैं इसको SI लेता हूँ यहाँ, तो मुझे टाइम लेना पड़ेगा 1 वर्ष, क्योंकि ये 1 साल का है। अगर आप SI इसे लोगे 55.2 को, तो आपको टाइम लिखना पड़ेगा 1.5 वर्ष। तो मैंने ये ले लिया 1 वर्ष वाला। 1 0 से ये और 1 0 से ये भी चला गया। दशमलव के बाद अगर 1 अंक हो तो 1 0 कट जाती है। इसके पाड़े में जाएगा पूरा 4 बार, तो आपकी रेट निकल के आई 4%, और यही हमसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम 16वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है, यदि 64 रुपए का 2 वर्ष का मिश्र धन है 83.2, तो इसी दर पे 86 रुपए का 4 वर्ष का मिश्र धन बताओ। तो हमें दर तो पता ही नहीं है कि वो कौन सी दर है, तो सबसे पहले हमें दर निकालनी है। तो सबसे पहले पाठ में लिखा है, अगर 64 रुपए टाइम है 2 वर्ष, तो आपका मिश्र धन हो जाता है 83.2। तो इस हिसाब से देखो साधारण ब्याज आपका कितना हो रहा है। अगर मैं इसको घटाऊंगा तो 0.2, और 3 में से 4 नहीं जाता, 13 में से 4 जाएगा 9, 7 में से 1। ये तो हो गया हमारा क्या साधारण ब्याज इस धन पे। तो पहले हम रेट निकाल देते हैं। रेट होगा SI इंटू में 100 अपॉन में मूलधन, और टाइम कितना है 2। 1 0 इसको काटेंगे, इसे काट दो 8 से, 8 8 64, 8 दूनी 16 और 8 चौक 32। फिर इसे काट दो 8 तिया 24, और 2 से चला जाएगा 5 बार। आपका रेट निकल के आ गया 15%। ये तो फिलहाल हमने रेट निकल के आ गया, एक पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन ने आगे बोला है कि नया जो मूलधन है वो है आपका 86 रुपये। रेट तो हमें पता चल गया है, रेट है 15%। अब बोल रहा है इसका 4 वर्ष का आपको निकालना है मिश्र धन। तो सबसे पहले मैं 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल देता हूँ। अभी मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि अगर मैं इसकी गुणा यहाँ कर दूँ, मान लो मैं इसकी गुणा यहाँ कर दूँ, तो मेरा ये सवाल ऐसा भी तो हो सकता है, रेट हो गया 60% और टाइम हो गया 1 वर्ष। तो मैं साधारण ब्याज निकाल देता हूँ। 86 का 60% कितना होता है? 86 का 60%, ये कट गया। 6 छिक 36, 3 और 8 छिक 48 और 3 51, नीचे एक 10 है तो ये पॉइंट लग जाएगा। तो ये आ गया 86 का 4 वर्ष का 15% की दर से साधारण ब्याज। मगर आपसे पूछा है कि मिश्र धन बताओ, तो हमारा जो मूलधन था वो तो था 86 रुपये, और इसमें ब्याज ऐड हो गया 51.6। अगर मैं इसको जोड़ दूँ 0.6, 6 और 1 7 और ये 13, तो हमारा जो मिश्र धन निकल के आया 137.6, भी आप लगा सकते हो। अब जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 17 में लिखा है साधारण ब्याज की दर 8% से घटकर हो गई है 7 सही 3/4%। एक महाजन की वार्षिक आय 61.5 रुपये कम हो गई, तो उसने कितना रुपया ब्याज पे उधार दिया था? पहले रेट थी 8%, अब घटकर हो गई 7 सही 3/4%। इस कमी के कारण जो उसका ब्याज कम हो गया वो हो गया 61.50, जीरो आप लगाओ मत लगाओ।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसे कमी कितने की हुई है। अगर मैं ये घटाऊं तो आप इसे बोल सकते हो 8% माइनस 7 चौक 28 और 3 31/4, तो 8 चौक 32 में से 31 जाएगा, यानी 1/4% की रेट में कमी हो गई। और सवाल कह रहा है ब्याज इतना कम हो गया, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1/4% को। अगर मैं इसको 1/4% से भाग कर दूं तो 1% का मान आ जाएगा, 1% की वैल्यू आ जाएगी। और जो धन उधार दिया गया है वो तो पूरा 100% होगा, परसेंट से परसेंट चला गया, 4 पहुंच गया ऊपर, 1 पॉइंट इसको काट देगा, आपको गुणा कर देनी। 5 चौक 20 बचे 2, 4 एकम 4 और 2 6, और 6 चौक 24, और 1 जीरो यहाँ पर भी थी। तो उसने जो धन उधार दिया था वो था 24,600 रुपये। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18, इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ कहता है प्रभात ने बैंक से कुछ धन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तो उधार लिया, और यह धन आशीष को 12% पर दे दिया। यदि 12 वर्ष में उसे कुल लाभ हुआ 320 रुपये का, तो मूलधन बताओ। इसने क्या करा, 8% पे तो पैसा लिया और आगे पहुंचा दिया पैसा 12% के हिसाब से। लिया 8 पे और आगे दे दिया 12 पे। कितने साल के लिए, 12 वर्ष के लिए। और इसको जो लाभ हो गया 12 वर्ष बाद, वो लाभ कितना हुआ है, हमें लिखा हुआ है 320 रुपये। तो वो कहता है मूलधन बताओ। अच्छा, इसे लाभ तो देखो 8 पे लिया 12 पे दिया, इसे लाभ तो 4% का हुआ है ना, लाभ तो परसेंटेज में 4% का हुआ है। और सवाल कहता है 320 रुपये का लाभ हुआ है 12 वर्षों का। इसका मतलब है ये 320 रुपये का लाभ है, ये 4% के हिसाब से 12 वर्षों का लाभ है। हमें मूलधन निकालना है, तो मूलधन होता है SI इंटू में 100। रेट तो अब इसके लिए 4 माना जाएगा, इसे तो 4% पे लाभ हुआ है। और टाइम कितना है आपका 12, तो 4 8 32, 4 तिया 12 और 4 से जाएगा 20। तो आपका जो सॉल्व हो के आया 2000/3। इसे अगर आप सॉल्व कर दोगे 666.66 आ जाएगा। तो जो मूलधन है वो आया इतना। और ये हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं लिखा, ना ए में, ना बी, ना सी, और डी ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। विशाल ने 150 रुपये 4 वर्ष के लिए संदीप को और 600 रुपये 2 वर्ष के लिए दीपक को दे दिए। उसे कुल ब्याज हुआ है 90 रुपये का, तो ब्याज की दर बताओ। विशाल ने क्या काम करा, एक तो दिए संदीप को और एक दिया है इस विशाल ने दीपक को। 2 लोगों को पैसा दिया। पहले इसकी बात कर लेते हैं, विशाल को क्या करा। विशाल को तो दिए 150 रुपये और टाइम है 4 वर्ष के लिए। इसको जो पैसा दिया है मूलधन 150 है 4 वर्ष के लिए। दीपक को क्या दिया है, दीपक को दिया है 600 रुपये और टाइम कितना है 2 वर्ष। इन दोनों से ही मिला के जो उसे लाभ हुआ है या साधारण ब्याज मिला है, ये मिला है 90 रुपये का। तो अब इससे कितना ब्याज मिला है, इससे कितना मिला है, ये हमें नहीं पता, लेकिन दोनों से मिला के मिल गया 90 रुपये। तो सवाल हमसे बोल रहा है ब्याज की दर बताएंगे। तो जब ये मैं आपको इस शुरुआती दौर में इस चैप्टर को बता रहा था, तो मैंने वहाँ बताया था अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है तो आप अपनी सुविधा से इसकी गुणा यहाँ कर सकते हो, या इसकी गुणा यहाँ कर सकते हो, या इसकी गुणा यहाँ कर सकते हो अपने सवाल के हिसाब से। तो अगर मैं 150 की गुना 4 में कर दूं तो मेरा जो मूलधन हो जाएगा वो हो जाएगा 600 रुपये। और क्योंकि मैंने इसकी गुणा यहाँ लगा दी है तो ख़त्म हो गया, तो ख़त्म नहीं होगा, यहाँ 1 बच जाएगा, ये हो गया 1 वर्ष। तो इसका मतलब क्या है कि मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ, 150 4 साल के लिए दे दो, ये 600 दे दो 1 साल के लिए, बात बिल्कुल बराबर है। ऐसे ही मैंने इसमें भी क्या करा, 600 की यहाँ कर दी तो मूलधन हो गया 1200 रुपये और टाइम हो गया 1 वर्ष। तो
तो मैंने सवाल ऐसे क्या कर दिया, संदीप को दिए 600 रुपये 1 साल के लिए, दीपक को 1200 रुपये 1 साल के लिए। देखो दोनों को 1-1 साल के लिए दिए और बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिए, तो बजाय मैं इन दोनों के देने के किसी नए आदमी को यही पैसे दे दूं, 600 इसके और 1200 इसके, 1800 रुपये दे दूं और 1 वर्ष के लिए दे दूं, तो जो इनसे ब्याज मिलेगा वही मुझे यहाँ भी ब्याज मिलेगा, क्योंकि देखो दोनों को 1 वर्ष के लिए दिए, सेम रेट पे दिए, तो 2 लोगों के बजाय मैं ये सारा पैसा किसी एक को ही दे दूं, बात तो बराबर है। तो अब हमारा सवाल हो गया मूलधन ये रहा, समय ये और साधारण ब्याज है इतना, आपको रेट निकालना है। रेट होता है SI इंटू में 100, मूलधन P है 1800 और टाइम कितना है 1 वर्ष, 2 जीरो से ये और 18 पंजे 90, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8%, यही इसने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, क्या 20 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है ए ने 1200 रुपये बी को और 1000 रुपये सी को ब्याज की एक ही दर पर 3 वर्ष के लिए दे दिया, उसे सी की अपेक्षा बी से 50 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। ए को तो दिया है ए ने बी को, सॉरी ए तो देने वाला है, बी को तो दिया है 1200 रुपये और सी को दिया है 1000 रुपये, दोनों को सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है, लेकिन टाइम कितने वर्ष का दिया है 3 वर्ष, इसे भी 3 साल के लिए ब्याज दे दिया, इसे भी 3 साल के लिए दे दिया, रेट बिल्कुल सेम है। तो वो कहता है इस सी की अपेक्षा यहाँ इसे 50 रुपये ज़्यादा ब्याज मिल गया। तो आप एक बात बताइए, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है, टाइम भी सेम है, अगर इनका धन भी सेम होता तो ब्याज तो ज़्यादा मिलता नहीं, दोनों से बराबर बराबर मिलता, लेकिन यहाँ क्या है, ब्याज यहाँ ज़्यादा मिल रहा है। क्यों ज़्यादा? क्योंकि इसे पैसे भी तो ज़्यादा दिए हैं। इसे कितने रुपए ज़्यादा दिए हैं उसने? 200 रुपये ज़्यादा दिए। तो जब इसे 200 रुपये ज़्यादा दिए तो ब्याज भी तो यहाँ से ज़्यादा मिलेगा। ब्याज कितना ज़्यादा मिल गया? 50 रुपये ज़्यादा। इसका मतलब है ये जो 50 रुपये ज़्यादा मिला है ब्याज, ये इस 200 रुपये के कारण है। तो अब ये हमारे पास साधारण ब्याज है 50, और जो 50 रुपये ब्याज मिला है 200 पे, ये मूलधन। ये हो गया टाइम। हमें रेट निकालना है, इसका फॉर्मूला आप जानते ही हो, SI इंटू में 100 P इंटू में T। तो SI है 50 और ये 50 रुपये ब्याज मिला है 200 पे, टाइम है 3, तो इससे ये कट जाएगा, 2 से जाएगा ये 25 बार, तो 8 या 24 1/3। तो आपका जो रेट निकल के आया 20वें सवाल का 8 सही 1/3%, ऑप्शन नंबर बी। जरा फटाफट से क्वेश्चन नंबर 21 को भी देखते हैं, क्या इसकी कहानी है। 500 रुपये के 2 वर्ष के 2 बैंकों के ब्याजों का अंतर है 2.5 रुपये, उनकी दरों का अंतर बताओ। कोई 2 बैंक है, मान लो ये पहला बैंक, दूसरा बैंक। यहाँ भी 500 रुपये जमा कराए, यहाँ भी 500 रुपये जमा कराए, यहाँ भी 2 साल के लिए करा दिया, यहाँ भी 2 साल के लिए करा दिया, लेकिन इनके ब्याजों में अंतर आ गया। कितने रुपए का अंतर आ गया? 2.5 रुपये का अंतर। अच्छा, ब्याजों में अंतर क्यों आया होगा? क्योंकि जब इसकी जो रेट है, ब्याज दर है, वो अलग होगी और इसकी ब्याज दर अलग होगी, तभी तो फर्क होगा। मान लो ये कोई बैंक है, इसमें रेट चल रहा है मान लीजिए 10%, कोई दूसरा बैंक है इसमें भी 10% है, तो दोनों का जो ब्याज मिलेगा वो सेम टू सेम मिलेगा, कोई फर्क होगा नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में ब्याजों में अंतर आ गया, इसका मतलब है यहाँ रेट कुछ और है, यहाँ रेट कुछ और है। मैंने मान लिया यहाँ रेट है R1, यहाँ रेट है R2, तो इसका ब्याज होगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, और इस वाले दूसरे बैंक का ब्याज होगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, और मैं इनका अंतर करूं तो ये 2.5 रुपये आ रहा है। अच्छा, 2 जीरो से तो ये 2 कट गया, यहाँ हो गया 5 दूनी 10, यहाँ भी 5 दूनी 10, 10 मैंने कॉमन ले लिया दोनों से, यहाँ बचा R1, यहाँ बचा R2 और यहाँ बचा 2.5। ये 10 गुणा में यहाँ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा भाग में, तो नीचे 1 जीरो हटेगा तो 1 पॉइंट और पीछे आ जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा 0.25%।
यही हमसे पूछा है कि दोनों बैंकों की ब्याज दरों में अंतर कितने का है, तो अंतर है 0.25% का। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में दुगना हो जाता है। टाइम है 6 वर्ष और हो रहा है ये दुगना। अभी हमने ऐसे सवाल करे थे दुगना तिगुना, दुगना मतलब 200, 100 घटा दो यानी कितना आ जाएगा 100, और ये आपको दिया हुआ है 6 से भाग कर दो, ये आ जाएगा 16 सही 2/3%। तो जो हमसे रेट पूछा गया है वो निकल के आई 16 सही 2/3 यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, किसी धन का 3 वर्ष के लिए किसी निश्चित समय पर उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 54 रुपये अधिक ब्याज मिलता। टाइम तो है 3 वर्ष। ये कह रहा है रेट अगर 2% अधिक होता, 2% नहीं होता 2% अधिक होता, तो जो आपको साधारण ब्याज है वो भी 54 रुपये अधिक मिलता, ज़्यादा मिलता। इसका मतलब है ये जो 54 रुपये ज़्यादा हो रहे हैं किसके कारण हो रहे हैं, इस 2% रेट अधिक होने के कारण, और समय कितना है 3 साल का। तो आपसे मूलधन पूछ रहा है, अब ऐसा ही हो जाएगा, ये 54 रेट हो गया 2, टाइम हो गया 3, 3 दूनी 6 और 6 निम 54, तो आपका मूलधन कितना निकल के आया 900 रुपये। यही हमसे पूछा गया है कि मूलधन बताएंगे 900 रुपये। क्वेश्चन नंबर है 24, फटाफट से देख लेते हैं। दो बराबर धन दो बैंकों में 15% की दर से, धन भी बराबर है और रेट भी सेम है 15%, क्रम से 3.5 और 5 साल के लिए जमा करा दिए गए। इनसे प्राप्त होने वाले ब्याजों का अंतर है 378 रुपये। तो बताओ मूलधन। तो रेट तो आपको 15% है, एक धन कराया है 3.5 वर्ष के लिए और एक धन कराया है 5 वर्ष के लिए। इनसे जो ब्याजों में अंतर आया, ब्याजों का अंतर ये कितना आ गया जी 378 रुपये। अब जरा समझिए, दोनों धन बराबर है, रेट भी दोनों की सेम है। अगर मैं दोनों का टाइम भी बराबर कर दूं, इसे भी 3.5 के लिए दे दूं, इसे भी 3.5, तो जो ब्याज आएगा दोनों से सेम टू सेम आएगा ना, कोई अंतर ही नहीं आएगा। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में अंतर आ रहा है 378 का, एक्सक्यूज मी, 378 का अंतर आ गया। तो ये अंतर क्यों है, क्योंकि ये वाला जो धन है, ये वाला, ये 1.5 साल ज़्यादा भी तो दिया गया है। यहाँ 3.5 के लिए दिया गया, यहाँ 5 साल के लिए। इसका मतलब ये जो अंतर बना, ये 1.5 वर्ष जो आपने अधिक दिया था ये वाला धन, उसके कारण ये अंतर बन गया। अब हमारा क्वेश्चन ऐसा हो गया, रेट 15%, ब्याज है 378 और कितने समय के लिए 1.5 वर्ष के लिए। मूलधन निकालना है, मूलधन होता है SI इंटू में 100, रेट है 15% और 1.5 वर्ष को बोलेंगे 2 एकम 2 और 1 3/2। ये 2 तो पहुंच गया जी ऊपर, 5 तिया 15, 5 से जाएगा 20 बार, 3 तिया 9 और 9 से इसे काट दो, 9 चौक 36 और 9 दूनी 18, तो इसकी गुणा कर दो 2, ये 40 हो गया, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 और 1 0 ये। तो जो आपका जो बराबर धन है वो है 1680 रुपये। यही हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 25 को। क्वेश्चन नंबर है आपका 25 में लिखा है किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है, सॉरी। यहां कहता है वर्षों की संख्या दर की दुगनी है। हमने एक ऐसा सवाल करा था जहां वर्ष और दर संख्या में बराबर हो। जब संख्या में बराबर होते तो इनका वर्गमूल कर देते, फिर सॉल्व हो गए, ऊपर 0 लगा देते, आप समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पर दर और वर्ष बराबर नहीं है, अलग अलग है। तो सवाल ने लिखा है जो वर्ष है टाइम, वो दर से दुगनी है संख्या में। यानी अगर दर
x है तो टाइम है 2x, ऐसे ही तो सवाल ने कहा है। तो बस इसे अब पहले सॉल्व कर देते, x की वैल्यू निकालेंगे। इसका मान तो ये, इसका मान ये, यानी SI 2 रुपये है, मूलधन कितना है 9। तो हमें पता है SI का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। तो 2 से तो ये 2 कट गया, 100 पहुंच गया ऊपर, 9 आ गया नीचे, यहाँ हो गया x², ये यहाँ चला जाएगा, सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 10/3। तो 10/3 का मतलब है 3 सही, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, x की वैल्यू आई 3 सही 1/3, ये तो आ गई x की वैल्यू। मगर उसने हमसे पूछा क्या है, उसने कहा टाइम बताओ, टाइम कितना है 2x, 3 सही 1/3 का डबल करना है, मुझे दुगना करना है। तो 3 दूनी 6 और 2 की गुणा यहाँ भी हो जाएगी 2/3, यही हमारा आंसर आ गया। उसने कहा था बताओ टाइम कितना है, तो टाइम है 6 सही 2/3। अगर ये कहता रेट कितना है तो रेट आपका आता 3 सही 1/3। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है कि ए ने बी को 15,000 रुपये 14% वार्षिक दर पर उधार दिए। 6 साल बाद बी ने 25,000 रुपये तथा एक घड़ी देकर कर्जा चुका दिया, घड़ी का मूल्य बताओ। तो पैसा दिया था 15,000 रुपये, रेट है हमारा 14% और टाइम था आपका 6 वर्ष के लिए। सबसे पहले मैं निकाल देता हूँ उसका साधारण ब्याज है कितना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। तो इससे तो ये कट गया, 15 × 90 ये तो हो गया 900 और 14 निम होते 126,000, ये तो बना मेरा साधारण ब्याज। तो उसका मिश्र धन कितना बना, उसे असल में पैसे कितने देने थे, 15,000 रुपये तो मूलधन के और 12,600 ब्याज मिला के, तो उसे कुल मिलाकर 27,600 रुपये देने थे जो उसके बनते हैं। उसने क्या दिया है देखिए, उसने 25,000 रुपये तो नगद दे दिए। तो जब 25,000 रुपये नगद दे दिए तो बचा कितना 2,600 रुपये। और यहाँ सवाल में कहता है 25,000 दिए और उसके साथ एक घड़ी दे दी जिससे उसका सारा हिसाब क्लियर हो गया। तो 25,000 तो दिए नगद और पैसे बन कितने रहे थे 2,600, और उसने 2,600 की बजाय एक घड़ी दे दी। इसका मतलब है घड़ी का रेट है 2,600 रुपये, यही हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। यहां लिखा है कोई धन एक निश्चित दर पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया गया, यदि ब्याज की दर 1% कम होती, यानी जो रेट है वो 1% अगर कम होता तो आपको जो साधारण ब्याज है वो 59.20 कम मिलता और टाइम है हमारा 3 वर्ष। तो सवाल कह रहा है मूलधन बताएंगे कितना है। देखिए 1% रेट कम होने के कारण इतना ब्याज कम मिल रहा है, यानी ये जो ब्याज है 3 साल का 1% का ब्याज है। हमें मूलधन पूछ रहा है, मूलधन होता है SI 259.2 इंटू में 100, रेट है 1, टाइम है 3। तो 1 0 इसको काट देगी, 3 से काट दो, 3 × 8 = 24, कितने बचे 1 18, 3 × 6 = 18 और 3 × 4 = 12। तो आपका मूलधन निकल के आया 8,640। 1 0 ये थी जो आपने यहाँ लगा दी, यही आपसे पूछा गया है। 28वां क्वेश्चन भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 1,200 रुपये का 4 वर्ष का मिश्र धन है 2016। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो मिश्र धन बताओ। ऐसा सवाल हमने अभी करा था। अगर मूलधन 1,200 है तो 4 वर्ष बाद ये अमाउंट हो जाता आपका 2016। लेकिन अगर ब्याज की दर 1% अधिक होती तो बताओ ये कितना होता। तो सबसे पहले आप 1,200 का 1% निकाल दो। 1,200 का 1% होता है 12 रुपये, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है 1,200 का
1% के हिसाब से 1 साल का ब्याज है 12 रुपए 1 साल का। लेकिन यहाँ कितने साल बाद देना है? 4 साल बाद। तो 4 साल का कितना हो जाएगा? 48। अगर ये 1% ब्याज बढ़ा देता है तो 4 साल में 48 रुपए ब्याज के बढ़ जाएंगे। तो नया मिश्रधन क्या होगा? पुराने वाले से 48 रुपए ज़्यादा होगा, क्योंकि 48 रुपए ब्याज के बढ़ रहे हैं। बस इसे जोड़ दो, ये हो जाएगा 4, 5 और 1 6, 0 और इतना। ये हो जाएगा आपका आंसर, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। तो साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बड़ी उपयोगी साबित होगी। फिर आपसे मिलते हैं इसी तरह। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।